क्रिएट हो रहे हैं आपके साथ। तो आपकी फ्रेंड आपकी बैठे है या आपकी मम्मा बैठी हैं, ठीक है, डायपोल ऑलरेडी क्रिएट है, लेकिन आप किसी दूसरे डायपोल के साथ ऐसे हाथ हिला रहे हो, तो ये जो फोर्स हो रही है यहाँ पे, ये है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, अब नाम पे आपने फोकस करना है। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, ये अब मालिक्यूल्स की बात होगी, मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का। हमारा टॉपिक है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, बट किसकी? इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, अब नाम पे आपने फोकस करना है। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, ये अब मालिक्यूल्स की बात होगी, मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस की बात होगी। अब यहाँ पे देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। देखा, नाम से ज़ाहिर था, मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये मालिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस हो रही है, किसी भी मालिक्यूल्स, किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड के अंदर जो फोर्सेस हो रही हैं, उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं उसकी बात हो रही है। यहाँ पे देखें, ये एक है कंपाउंड HCl, कोवलेंट कंपाउंड HCl, इसमें H भी है, Cl भी है। अच्छा, अब HCl में अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंपाउंड है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मालिक्यूल तो नहीं होगा, हज़ारों लाखों मालिक्यूल्स होते हैं। इस तरह पानी है, वाटर है, इसके अंदर एक मालिक्यूल तो नहीं होगा, हज़ारों लाखों मालिक्यूल्स होते हैं, करोड़ों मालिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी सारे मालिक्यूल्स, एक की बात तो नहीं होती, काफ़ी सारे मालिक्यूल्स होते हैं। तो हर मालिक्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये देखें, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, फिर वो किसी दूसरे HCl मालिक्यूल के साथ जाके फोर्स डेवलप होती है इनके दरमियान। अब ये देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अभी हमने कहा है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ही डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन और H पॉजिटिव के दरमियान ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। क्लोरीन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इनके दरमियान फोर्स जो है डेवलप हो रही है, इसको हम कह रहे हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कंपाउंड के अंदर ही हैं काफ़ी सारे मालिक्यूल्स, और इन मालिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं उनको हम कह रहे हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। यहाँ पे देखें, एक मालिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव के साथ, अगर एक और भी बना लो फिर एक और उसको वो किसी और के साथ होगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान। ये एक मालिक्यूल है, ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा है, ठीक है, और ये फिर ये देखें, इसके साथ इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं इसको हम कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात होगी, जितना कोई कंपाउंड, जितना कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसके अंदर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। अब फॉर एग्जांपल इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। अब ये जो है ये वीकेस्ट फोर्स है, मतलब जो आयनिक बॉन्ड था वो भी तो एक फोर्स थी, कोवलेंट बॉन्ड था और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन उनके साथ ये कंपैरिजन किया जाए तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन वीक है। तो फैक्टर्स देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफेक्ट करती हैं किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें, जितना कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब है उसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है उसको तोड़ना, उस बॉन्ड को तोड़ना, उस कंपाउंड को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन जिस कंपाउंड की फोर्सेस ही वीक है, जो बंदा वैसे ही कमज़ोर है वो कहाँ लड़ाई कर सकता है किसी के साथ? जो बंदा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, वो ही लड़ सकता है ना। तो यहाँ पे देखें, जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे इसका मतलब है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वही बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर फोर्सेस कम है तो ये भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। अब इसमें कुछ आ जाती हैं टाइप्स हमारे पास। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात होगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल देखो, ये कौन सी फोर्स है? इंटरेक्शन तो है, फोर्स तो है, बट कौन सी फोर्स है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन HCl मालिक्यूल। अब HCl मालिक्यूल के अंदर जो HCl मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो होगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये एक है HCl, हम इसको इस तरह लिखें, और ये दूसरा है HCl, और ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो ये एक हो गया डाइपोल, ये है एक मालिक्यूल, इसमें है डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला।
और एक और मैं बना लूँ अगर मालिक्यूल इसका, क्योंकि काफ़ी सारे मालिक्यूल्स होते हैं, ये एक और ये दूसरा, ये एक पोल, ये दूसरा पोल। अब ये फोर्स देखो इनके दरमियान, तो ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी एक मालिक्यूल की दूसरे मालिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो रही है, इस चीज़ को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक मालिक्यूल जिसके अंदर ऑलरेडी दो पोल हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, वो दूसरे के साथ अटैच है जिसके अंदर दो और नेगेटिव पॉजिटिव वाले हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी वीक फोर्सेस हैं। डाइपोल डाइपोल जिस तरह अगर आप मतलब जिस आप कहीं पार्क में जा रहे हो घूमने और आप एक स्विंग पे बैठ गए हो और आपको किसी दूसरे स्विंग पे आपका कोई फ्रेंड नज़र आ गया, आप उसे हाथ हिला रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, मतलब आप डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं आपके साथ। तो आपकी फ्रेंड आपकी बैठे है या आपकी मम्मा बैठी हैं, ठीक है, डाइपोल ऑलरेडी क्रिएट है, लेकिन आप किसी दूसरे डाइपोल के साथ ऐसे हाथ हिला रहे हो, तो ये जो फोर्स हो रही है यहाँ पे ये है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप की इंट्रैक्शन है, बट यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन की बात है। अब नाम से देखो हाइड्रोजन की ही बात होगी, बट ये किसी और कंपाउंड के साथ। हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, अब ये किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स डेवलप हो रही है। It is a special type of dipole-dipole interaction. In this type of bonding, hydrogen is attracted by electronegative element. वही बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर हो सकती है, HF के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि हाइड्रोजन किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अपना बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात होगी, इस वजह से ऐसा डेवलप हो जाता है, ऐसी हो जाती है फोर्स डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेल्फ। हम इसको डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे देखें 10th में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा यहाँ पे देखें तो अब जब आप 10th में आओगे ना, फिर आप लेक्चर्स देखना, वहाँ पे इसको डिटेल में हमने देखा है, तो वैसे भी आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे देखो तो वाटर है, अब मैं इसको इस तरह बना देती हूँ, मैं अगेन इसको बना देती हूँ। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो होता है H2O। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। अब पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, और भी होंगे, इस तरह ये एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनके दरमियान अब फोर्स देखो डेवलप हो रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, और इसी फोर्सेस को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड हो रहा है या फोर्स डेवलप हो रही है। फोर्स डेवलप तब भी होती है जब दूसरा अपोजिट वाला हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड और हाइड्रोजन अपनी फोर्स डेवलप कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये किसी नेगेटिव एलिमेंट के साथ अपनी फोर्स डेवलप कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह यहाँ पे देखें HF की भी सेम वही बात है, हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, इस तरह ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। अब इनके दरमियान ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ये जो फोर्स डेवलप हो रही है, इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट नाम से याद रखिएगा, हाइड्रोजन की फोर्स डेवलप होगी किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ये हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स डेवलप हो रही है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।